मेरी शादी अमर के साथ ही होगी, समझे? अरे वो तेरे से शादी कहाँ करेगा, एक दिन उसकी ठोकर खाकर तो आएगी मेरे पास, इसलिए आज ही आजा न। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगी। मैं मरने दूंगा तब न, जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। छोड़ मेरा हाथ। खबरदार सरजू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म किस बात की? शादी की बात कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो ये कबीले का रिवाज है, कोई लड़की की मर्जी के बगैर उसे शादी नहीं कर सकता। और ये भी तो रिवाज है कि जब तक लड़की की शादी न हो जाए कोई भी उससे बात कर सकता है। जिस दिन तुम इससे शादी कर लेना उस दिन मुझे रोक लेना। मैं इससे शादी करूं या ना करूं, लेकिन जब तक इस कबीले का सरदार हूं मैं किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। चलो जाओ तुम। हमारे हुजूर में जो एक बार गिरफ्तार होकर आता है बिना सजा पाए वापस नहीं जा सकता। मगर भैया इनका कोई दोष नहीं, तो फिर सजा कैसे? गरीबों की आहों से डरना चाहिए। हुकूमत आहों के डर से नहीं तलवार के जोर पे की जाती है, वरना सरकार का दबदबा खत्म हो जाता। तो ये है वो लोग जिन्होंने हमारे तालाब में आने की जुर्रत की थी। ये झूठ है महाराज, हम निर्दोष हैं। आपकी सेना हमें जबरदस्ती गांव से पकड़ के ले आई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी सेना गुनाहगार और बेगुनाह में फर्क नहीं जानती। हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। आप अपनी सेना पे भरोसा करते हैं, अपनी प्रजा पे नहीं। ये इंसाफ नहीं है महाराज। तुम हमारे इंसाफ पे शक करते हो? नहीं महाराज, हम तो सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज से बगावत की बू आती है। सिपाही, इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। महाराज रहम, रहम महाराज, रहम। और किसी को हमारे इंसाफ से शिकायत है? ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इनकी गुस्ताख आंखें सूरज की रोशनी के लिए तरस जाए। चलो चलो चलो। ये लोग किस गांव के हैं? गंगापुर के महाराज। जिस गांव के लोग इतने गुस्ताख हों, वो गांव कल से हमारी रियासत के नक्शे पे नहीं रहेगा। तामील हो। महामंत्री, अपराधी का जुर्म बयान किया जाए। मुलजी मामर बंजारों के कबीले का सरदार है। उसने न सिर्फ शाही महल में छुपकर दाखिल होने की जरूरत की, बल्कि राजकुमारी के बाग में भी जाने की गुस्ताखी की। आपके वफादार सिपाही उसी वक्त इसका सरदार से अलग कर देते, मगर हमारी रहमदिल राजकुमारी ने इसकी आहुजारी पर तरस खाकर इसे कुछ दिनों के लिए कैद में बंद करने का हुक्म दिया। मगर इस नाहंजान ने उनकी नर्म दिली का नाजायज फायदा उठाकर कुछ साथियों की मदद से शाही कैदखाने से भागने की कोशिश की, मगर हमारे सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर इसकी वो कोशिश नाकाम कर दी। अब राजकुमारी ने उसके लिए कोई और सजा तजवीज की है? जी, अब उनका फरमाना है कि ऐसे एहसान फरामोश को जनता के सामने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाए। हम राजकुमारी पद्मावती के इंसाफ से बहुत खुश हुए, लेकिन उनके हुक्म की तामील करने से पहले राज की मर्यादा के अनुसार मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। कैदी, अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बयान करो। अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का दावा करते हैं तो सुनिए, मैं अपने उस बहादुर और खूबसूरत मोहसिन के दीदार चाहता हूं जिसने रिहाई में मेरी मदद की थी। यह नामुमकिन है। बंजारे, अपनी औकात पहचानो। क्या औकात है इतने बड़े महाराज की जो अपना छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता? गुस्ताख, अदब से बात करो। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? मौत को तो उसी दिन गले लगा लिया था जिस दिन उस प्यार की तमन्ना की थी जिसे आज आपने जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम्हारी आखिरी सांस के साथ
वो जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। शुक्र है आप मेरी जबान तो समझते हैं, लेकिन आपको किसी मजबूर की आंखों के आंसू नजर नहीं आते। वो आंसू भी तुम्हारी मौत के बाद खुश्क हो जाएंगे। ये वहम है आपका महाराज। आप नहीं जानते, मोहब्बत की आंख से बहे ये आंसू एक दिन सैलाब बन जाएंगे, जिसमें आप जैसे मगरूर और संग दिल महाराजाओं की सल्तनतें गर्क हो जाएंगी। ना ये ताज रहेगा, ना ये तख्त रहेगा, ये सल्तनतें, ये झूठी शान और शौकत गर्क हो जाएगी। आप में से कोई नहीं रहेगा महाराज, कोई नहीं रहेगा, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा इसे रहेगी। कुचल दिया जाए। छोड़ दो मुझे जाने दो। मुझे महाराज से बहुत जरूरी बात करनी है। महाराज, आपके साथ धोखा हो रहा है। लसूड़ा चूड़ा। अंदर आने दो इसे। महाराज, रोकिए इसे, रोक लीजिए वरना गजब हो जाएगा। भागो चोरी पकड़ी गई, जल्दी भागो। महाराज, अंदर वही धोखेबाज है, बंजारा अमर, जो फकीर के भेष में आया है। नहीं भैया नहीं, आपको हमारी सौगंध, आप हमें मार डालिए। हमें धोखा देने के लिए आपने पागलपन का ढोंग रचाया। शर्म आनी चाहिए आपको। हट जाइए। हमारा निशाना कभी खाली नहीं जा सकता। वो जरूर मर गया होगा। हुजूर, बड़ों का कहना है कि दुश्मन की लाश जब तक अपने हाथों जला न दी जाए, उसे जिंदा समझना चाहिए। और ये वक्त का कहना है कि राजकुमारी की शादी जल्द कर देनी चाहिए, बल्कि राजपुरोहित के हाथ सगाई का टीका आज ही भेज देना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे भी मदद ली जा सके। आज आपने केसर की जगह अपने खून का तिलक लगाकर मुझे अपना राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने प्यार की जंजीरों में बांधकर अपना गुलाम बना लिया है। हम आपसे वादा करते हैं, लहू की जिस बूंद से आज हमारा राज तिलक हुआ है, इस एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। आज हम बगावत का ऐलान करते हैं। जय भवानी। आज हमारे पूज्य महाराज की महान मूर्ति को तोड़कर बगावत का झंडा चौक में नहीं, हमारी छाती में गाड़ा गया है। हमारे सेनापति, महामंत्री, रियासत के अमीर, वजीर, हमारी सेना, सबके सब अपनी आंखें बंद करके हमारे अपमान का तमाशा देखते रहे और हमें यकीन दिलाते रहे कि महारानी और राजकुमार दोनों मर चुके हैं। मगर आज फिर वो मुर्दे जिंदा हो गए। कैसे कैसे? कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज कि जिंदा आदमियों को मुर्दों का नाम देकर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे ख्याल में राजकुमार नकली है। चांद को सूरज समझकर दिन नहीं निकल आता। दुश्मन असली हो या नकली, वो दुश्मन होता है। अभी ये बगावत महज एक कतरा है। इससे पहले कि ये कतरा तूफान बन जाए, इसे मलियामेट कर दो। रियासत के कोने कोने में फौज का पहरा बिठा दो। जिस इंसान पे शक हो उसे गोली से उड़ा दो। हम इस बगावत की आवाज को गोलियों की आवाज में दफन कर देना चाहते हैं। तुम्हारी रानी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ तुम्हारे राजकुमार कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। बागी के बच्चे, अगर तूने राजकुमार का पता नहीं बताया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझे? मैं बागी नहीं हूँ सरकार, सच कहता हूँ, मैं बागी नहीं हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुम्हें। कहाँ है राजकुमार तेरा? हम नहीं कुछ जानते सरकार। सारी सेना को लेकर तुम अभी तक बागियों के खुफिया अड्डे का पता नहीं लगा सके? हम महाराज को मुंह क्या दिखाएं? क्या करें महामंत्री जी, सारी प्रजा ही उनके साथ है। हम उनकी खाल उधेड़ देते हैं, लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती। तो जो काम तुम्हारी ताकत नहीं कर सकी, वो अब हमें अपनी तदबीर से करके दिखाना होगा। जैसा हमने कहा है वैसा ही किया जाए। जी हाँ। कोई भूल ना हो। और देखो, हमारा ये संदेशा आज ही राजगढ़ के दीवान साहब को भिजवा दिया जाए। हमें उनकी मदद की जरूरत है। धन्य हो वीर, धन्य हो तुम्हारी शूरवीरता। धन्य तो तुम हो बाबा।
हम तुम्हारी देशभक्ति को सलाम करते हैं। राजकुमारी को पता है कि तुम ही बागी राजकुमार हो? पता नहीं। तूने उसे खबर तक नहीं की? नहीं। तू उसे भूल गया है क्या? ओए, उसने तुझसे प्यार किया है और वो। शल्लो, ये जंग की घड़ी है, प्यार के राग अलापने का वक्त नहीं। अमर, उसका तो जीवन ही प्यार है। तेरे हालात बदल गए, तू बंजारा से राजकुमार बन गया, उसमें उसका क्या दोष? उससे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं। तो फिर तू इतना बदला बदला क्यों है? चलो उधर देख, राजमाता की तरफ। किसी सालिम ने उसके सुहाग का खून कर दिया, उससे उसका सिंहासन छीन लिया, एक महारानी को रास्ते की भिखारन बना दिया, और वो बरसों तक बदले की आग सीने में दबाए उस दिन का इंतजार करती रही कि एक दिन उसका बेटा जवान होगा, उस पर किए गए हर जुल्म का बदला लेगा, उसका खोया हुआ सिंहासन वापस उसके कदमों में डाल देगा, उसे फिर भिखारन से एक बार महारानी बना देगा। और आज जब उसका सपना पूरा होने का दिन आया है तो उसका बेटा ये कह दे कि माँ, मैं दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत और जंग के दरमियान मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। जरा सोचो क्या बीतेगी उसके दिल पर। कहीं आकाश से मुझे देखती हुई मेरे पिताजी की आत्मा मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है, यही सोचो चलो, बाकी सब भूल जाओ। राजकुमारी जी, आप जानते हैं ये बागी राजकुमार कौन है? कौन? आपका अमर। अमर? हाँ, मुझे अभी शल्लू ने बताया। मेरी आंखों के सामने मेरे 2 बेटों को गोली मार दी, हमें जंगल से घसीटते हुए अपने सेनापति के पास ले जा रहे थे, जब तक आपके हाथ भी पहुंच गए। अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंच जाते रानी माँ, तो इस बेचारे के ये दोनों बेटे भी गोली से उड़ा दिए जाते। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ राजमाता, मेरे 2 तो क्या 100 बेटे भी आप पर निछावर हो जाते तो भी मैं अपने आप को धन्य समझता। हमें आपकी राजभक्ति पर नाज है। शेर खान, इनके मरहम पट्टी का इंतजाम किया जाए। राजमाता की जय हो। क्या समाचार है? विक्रम सिंह की मदद के लिए राजगढ़ की फौजें कूच कर गई। कूच कर गई? फौजी कब तक पहुंचेंगी? कल रात तक। इसका मतलब है दुश्मन के पहुंचने से पहले हमें किले पर हमला कर देना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ शल्लो, यही वक्त है। इस वक्त दुश्मन कमजोर है, उसकी आधी से ज्यादा सेना गांव-गांव में बिखरी हुई है। हमें आज रात को ही कूच कर देना चाहिए, ताकि सुबह दुश्मन के जागने से पहले हमारी तोपें किले के दरवाजे पर दस्तक दे सकें। हम अमर सिंह से सहमत हैं। जंग में जीत उसी की होती है जो पहला वार करता है। लेकिन हम जान चुके हैं भैया, जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं वो किसी का छीना हुआ है और उसका हकदार पैदा हो चुका है। इंसानियत का तकाजा तो ये है कि हमारे स्वर्गवासी पिता के माथे पर जो खून का धब्बा है उसे हम धो डालें और इस राज का जो हकदार है इसे उसके हवाले कर दें। राजपाट कोई खिलौना नहीं कि प्यार से किसी को भेंट किया जाए। तख्त और ताज हमेशा छीने जाते हैं और जोरे बाजू से उनकी हिफाजत की जाती है, सो मरते दम तक की जाएगी। लेकिन प्रजा चुप रहने वाली नहीं है भैया, वो इसका जवाब मांगेगी। अगर जवाब नहीं मिला तो बगावत हो जाएगी। बगावत से मुकाबला मर्दों का काम है, औरतों का काम है चुपचाप बैठकर तमाशा देखना। औरत सिर्फ तमाशा नहीं देखती है भैया, वक्त आने पर तलवार भी उठाती है। जरा इतिहास पढ़कर देखिए। बहादुर लोग इतिहास पढ़ते नहीं, तलवार की नोक से नया इतिहास लिखते हैं।